पुरुष ने अचानक अंधेरे जादू को जगा दिया और एक अंधकारमय जादूगर बन गया। लेकिन वह तुरंत उस अंधेरे शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका जो उसके अंदर थी। अंधकारमय जादू उसके शरीर से अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आया और पल भर में एक विशाल काली दीवार बना डाली। इस अंधेरे दीवार ने न केवल देश को दो भागों में बांट दिया बल्कि इसके अंदर अनगिनत राक्षसों को भी जन्म दिया। हालांकि ये सभी प्राणी सूर्य की रोशनी से बेहद डरते थे, इसलिए वे केवल उस काली दीवार के भीतर ही छिपे रह सकते थे। मानव जाति इस अंधेरे दीवार को नष्ट करके राक्षसों को खदेड़ने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। इसलिए देश के हर व्यक्ति को, चाहे वह लड़का हो या लड़की, जैसे ही वे वयस्क होते युद्ध के मैदान में भेजा जाता। लेकिन कुछ ही समय में बहुत से लोगों ने जादुई शक्तियां जगानी शुरू कर दी। कोई आग को नियंत्रित कर सकता था, कोई हवा की दिशा बदल सकता था, तो कोई पानी को बाढ़ में बदल सकता था या बर्फ बना सकता था। मगर अब तक कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उस प्रकाश के जादू को पाया हो जो अंधेरे की दीवार का सामना कर सके। जिनके पास जादुई शक्तियां होती उन्हें द्वितीय सेना में शामिल किया जाता था। वहां का जीवन अपेक्षाकृत आरामदायक था, उन्हें अच्छा भोजन और आरामदायक तंबू मिलते थे। लेकिन जिनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती वे प्रथम सेना में भर्ती होते। उनका जीवन कठिन होता, उन्हें सबसे घटिया खाना मिलता और वे गंदे भीड़ भाड़ वाले तंबुओं में रात बिताते। उनका मुख्य कार्य द्वितीय सेना तक रसद पहुंचाना होता। अलीना प्रथम सेना की एक सदस्य थी। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी और वह एक लड़की भी थी, इसलिए उसे सेना में नक्शा बनाने का काम सौंपा गया। यह काम बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें उसे अंधेरे दीवार के भीतर के क्षेत्रों को नक्शे में चिन्हित करना पड़ता था। इस बार अलीना को आदेश मिला कि वह दीवार के सबसे खतरनाक केंद्र का नक्शा बनाए। सौभाग्य से उसके साथ उसका बचपन का दोस्त ईशान था। वे दोनों अनाथालय में साथ बड़े हुए थे और उनका बंधन बेहद मजबूत था। ईशान पहले से ही 3 साल से सेना में था और अंधेरे दीवार के केंद्र की खतरनाकियों से परिचित था। उसने अलीना से वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। वे एक लकड़ी के जहाज में सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। यह जहाज जादूगरों द्वारा बनाया गया था और यह हवा की शक्ति का उपयोग कर आकाश में उड़ सकता था। यह उनका मुख्य परिवहन था। यात्रा शुरू होते ही कप्तान ने सख्त आदेश दिया, जब तक वे निर्धारित मिलन स्थल तक न पहुंच जाएं, कोई भी प्राचीर के भीतर उतरने की कोशिश न करे और कोई भी तेल का दीपक न जलाए। आदेश उल्लंघन करने पर सैन्य कानून के तहत सजा दी जाएगी। जैसे ही जहाज अंधेरे दीवार में दाखिल हुआ, चारों ओर घना अंधकार छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर दिशा से राक्षसों की भयानक गरज सुनाई दे रही थी। तभी डेविड डर के मारे दीपक जला बैठा। कप्तान के आदेश को भूलकर उसी क्षण राक्षसों ने प्रकाश की ओर हमला बोल दिया और जहाज को घेर लिया। हमले के दौरान ईशान गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर उनकी यात्रा में देरी हुई तो संभव है कि ईशान मिलन स्थल तक पहुंचने से पहले ही मर जाए। उसी समय अलीना के शरीर से अचानक सफेद प्रकाश निकलने लगा। आसपास की लगभग 10 मीटर की जगह रोशनी से भर गई और राक्षस उस प्रकाश से डरकर पीछे हटने लगे। जब वे अपनी छावनी में वापस पहुंचे तो सेना के प्रमुख ने अलीना को बुलवाया। जब यह सुनिश्चित हो गया कि अलीना के अंदर सचमुच प्रकाश का जादू जाग चुका है तो प्रमुख की आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। वह चाहता था कि अलीना उसकी निजी जादूगरनी बने, इसलिए उसने योजना बनाई कि अलीना को उसके महल में भेज दिया जाए।